दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, चाहे आप कोई भी ऑनलाइनिंग मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो या आपके साथ कभी भी ऑनलाइनिंग कोई फ्रॉड होता है, आपके साथ कोई भी आपको फ्रॉड कॉल से अगर आपके साथ कोई चीटिंग करता है और आपका पैसा उड़ा ले जाता है, तो उन पैसों को आप रिटर्न कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ही मैं प्रैक्टिकल खुद पे बीतने के बाद ये चीज़ प्रोसेसिंग करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ मेरे साथ 33,969 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली में हुआ क्या कि दोस्तों मैं आपको आज तक नहीं बताया, लेकिन मैं मेरी पहले बता देता हूँ तो कम से कम आप हंस तो लोगे 2 मिनट। जी हाँ, बाय प्रोफेशन में स्टार्टिंग मेरी इंजीनियरिंग से हुई थी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज IIT से मैं पास आउट हूँ। सबसे पहली बात। सेकंड बात, मेरी लॉ नेशनल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से मेरी LLB कंप्लीट हुई है। और उसके बाद वकालत के बाद मेरा जो पर्सनल प्रेजेंट टाइमिंग में पुलिस डिपार्टमेंट का लॉ डिपार्टमेंट मेरे पास है। सबसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कानून नियंत्रण करने का अधिकार। ये सब होने के बाद, नॉलेज इतना देने के बाद मेरे साथ फ्रॉड हुआ 33,000 का। आप बड़े हैरान हो जाएंगे, यार तेरे से बड़ा कोई चूतिया होगा नहीं इस दुनिया में। दोस्तों हुआ क्या, मैं बताता हूँ कुछ सच्चाई। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है SpiceJet का, ठीक है। लिमिट अच्छी है उसकी भी, काफ़ी अच्छी है। उसका ज्वाइनिंग फीस भी मैं 2,000 पे करता हूँ, यूज भी करने वाला भी 2,000 करता हूँ, 4-5 हज़ार तो मैं ऐसे करता हूँ। प्रीमियम कस्टमर हूँ मैं एक्सिस बैंक का, जहाँ पे मेरा करंट अकाउंट चलता है, जिसमें मुझे पर महीने का 1 लाख रुपये मेंटेन करना पड़ता है। जी हाँ, 1 लाख रुपये पर महीने का मेंटेन करना। प्रीमियम कस्टमर हूँ मैं एक्सिस बैंक का। मैं चाहे शेयर मार्केटिंग में कहीं भी करता हूँ, अप स्टॉक में जो भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं एक्सिस बैंक को मैन इंपॉर्टेंट देता हूँ। हालांकि मेरा सैलरी अकाउंट SBI में है, लेकिन यहाँ से मैं करता हूँ। होता क्या, मैं जो भी मेरा क्रेडिट कार्ड बनाया वो मैं ऑनलाइनिंग बनवाया था। मतलब ऑनलाइनिंग का नहीं है, मैं बैंक वाले को मेरा पे स्लिप वगैरह सब सेंड कर दिया था, उन्होंने बना दिया मेरा। उसके बाद मेरा पार्टनर का बनाया तो उनकी पे स्लिप वगैरह, वो भी खुद एक पुलिस ऑफिसर है। सबसे बड़ी बात है कि वो भी एक क्लास ऑफिसर है, ठीक है। उनका भी भेज दिया, तो उनका भी आया 2-3 दिन बाद में। उन्होंने बोला कि सर मैं एक दीपक नाम के वाले को, लड़के को देता हूँ, उनके पास ये रहता है तो वो आपका मैडम का कर देगा। मैंने कहा ठीक है। फ़ोन आता उसी से दीपक नाम से नाम से। मैंने सोचा होगा, मैं कुछ काम कर रहा था, बैठा सॉन्ग वॉन्ग वगैरह सुन रहा था। उनके पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझे दिया कि इस तरह से कॉल आया है। मैंने नंबर लिया, बात किया, बोला कि हाँ ठीक है। बोला कि आपका काम का क्रेडिट लिमिट कितने। मैंने कहा मेरा अच्छा लिमिट है, 5 लाख से अबाव है, अच्छी है। बोला कि आप ही के कार्ड के अकॉर्डिंग आपको बना दिया जाएगा। उन्होंने एक लिंक दे दिया। मैं क्योंकि मेरे को ऐसे बैंक वाले से अच्छी फ्रेंडशिप है, सभी से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। मैं सोचा चलो कॉन्टैक्ट वाले तो मैं भी ऐसे भी दे रखा हूँ कि भाई इनका भी कार्ड बना दीजिए। तो उसके बाद में सब कुछ दिया। अब भाई साहब उसमें देखा तो सेम इक्वलिटी का लिंक आया। उसमें लिंक आने के बाद उसमें फुलफिल करना था, जो अपन करते हैं उसी टाइप, जो मैं पहले कर रहा था उसी टाइप का था। मैं मेरे कार्ड का दिया, नंबर डाला, उसके बाद OTP आया। OTP आया था पेटीएम रेंटल करके आया OTP मुझे कि आपका 33,000 डिडक्ट होने वाला है, आप OTP दे दोगे। मैंने मना कर दिया कि भैया ये चूतिया किसी और को बना, ठीक है। अभी होने के बाद में 2-4 गाली दिया, उसके बाद वो निकल गया फ़ोन काट के, ठीक है। अब उसके बाद होता है क्या, मुझे डाउट होता है कि यार हो सकता है मेरा पेमेंट प्रोसेसिंग में चल रहा है। अब क्या होता है, एक्सिस बैंक में मेरे पास 2 वेरिफिकेशन है। एक तो मेल पे वेरिफिकेशन करता है कि अनऑथराइज आपने क्या पेमेंट किया या नहीं किया, यस या नो करिए। मैंने उसको नो कर दिया कि मैंने ये नहीं किया। उसके बाद कस्टमर केयर से मेरे पास कॉल आता है वेरिफिकेशन करने के लिए कि आपने ट्रांजेक्शन किया अभी 33,000 का। मैंने कहा नहीं किया, दोनों जगह कैंसिल। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर पर जाकर कंप्लेंट डाल दिया, तो कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि सर आपका पेमेंट कहीं नहीं जाने वाला, अनऑथराइज है, हम इसको डिडक्ट कर देते हैं, यहाँ से रोक देते हैं। भाई साहब 24 घंटे के बाद मेरा पेमेंट कट जाता है। बैंक वालों ने किसी तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने कस्टमर केयर को बोला तो कस्टमर केयर बोल रहा है कि सर आपने या तो कार्ड नंबर शेयर किया, OTP या पिन, वो एक रटा जवाब होता है उनके पास, वो दे दिया मेरे को। मैं बैंक वाले के पास गया, बैंक को डिस्प्यूट कराया। मैंने कहा यार ये इस पेमेंट को रोकिए, अरे इसमें क्या हुआ। उसके बाद भाई साहब बैंक से मैंने करा, क्योंकि बैंक तो मुझे कोऑपरेट करेगा, एक प्रीमियम कस्टमर हूँ मैं इसमें। उसके बाद में भाई साहब मैंने क्या किया, इसका मैं आपको 2 दिन का जो परेशान हुआ, इतना चिट्टा सोचिए आप। ये सब कुछ होने के बाद में लेके आया। अब मुझे ये पता पड़ चुका था यहाँ पे कि भैया ये मेरा पेमेंट जा चुका है। मेरे कहने का डाउट था। मैंने डिपार्टमेंट में कॉल किया, पुलिस डिपार्टमेंट में, साइबर क्राइम में किया। वहाँ पे जाके मैं कांटेक्ट किया कि सर मेरा ये पेमेंट जा चुका है यहाँ से कट। बोला कि एक काम करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्या कि आपका पेमेंट हुआ कहाँ से, आपका जो कट रहा है OTP आ रही है वो कहाँ, मेरा पेटीएम रेंटल पे हुआ। मतलब मैं पेटीएम से उसको रेंट के लिए कन्वर्ट किया गया था।
ठीक है। अब यहाँ पे भाई साहब मैं पेटीएम वाले को साइबर सेल से, अब पुलिस साइबर सेल से पेटीएम साइबर सेल को कांटेक्ट किया डायरेक्ट, वहाँ से मेल डाला, तुरंत उनका रिस्पॉन्स आया और कहा कि साहब इसको होल्ड पे डाल दीजिए। जी हाँ, एक्सिस बैंक इतना एक्टिव नहीं था, उतना एक्टिव हम पुलिस वाले साइबर सेल से मैं एक्टिव कर दिया। मैंने कहा इनको होल्ड करा दीजिए। पेटीएम वालों के पास वो 24 घंटे में जो ही डिपॉजिट होता है जाते होल्ड कर दिया जाता है उसको। होल्ड करने के बाद भाई साहब मैं एक्सिस बैंक को बोलता हूँ उसके बाद कि साहब मेरा पेटीएम से साइबर क्राइम से पुलिस से मैं कंप्लेंट कर भी दिया और उसको ट्रैक भी कर लिया, जो भी है नंबर को भी ट्रैक कर लिया हमने, और पेटीएम पेमेंट जो गया है वहाँ पे उसको भी हम ट्रैक कर लिए। अब आपको इनवॉइस भेजना, उनको एक मेल भेजना कि हमारा कस्टमर है और वो आपको रिफंड कर देंगे वापस। भाई साहब बैंक वाले तो बोल रहे हम क्यों करेंगे, तो पुलिस का काम। भाई पुलिस का काम जो था वो कर दिया पुलिस वालों ने, लेकिन आपका ये काम है कि आपका एक कस्टमर का पेमेंट अनऑथराइज हुआ है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसको मेल किया जाए पेटीएम को। नहीं कर रहा भाई साहब। भाई मैं बैंक में गया, बैंक वाले भी वही अपनी फालतू की बातें करने लग गए। साहब हमको पता नहीं कहाँ मेल, बैंक वाले सीधा बोले कि सर जहाँ भी मेल करना वहाँ हम कर देंगे, बट कैसे करना वो बता दो हमको। मैंने सोचा कि भाई ये तो कुछ होने वाला नहीं है इनका। तो भाई पेटीएम वालों के साथ ही हमने साइबर जो पेटीएम साइबर सेल होता है, हर चीज़ का साइबर सेल होता है, ये बात हमेशा नोट करना। पेटीएम साइबर सेल होता है, एक्सिस बैंक का साइबर सेल होता है, हर किसी का साइबर सेल होता है जो ट्रैक कर लेता है आपका रेफरेंस आईडी से कि आपका पेमेंट जा कहाँ रहा है। जी हाँ, अब हमने जो इसको ट्रैक किया ना दोस्तों, मेरा पेमेंट 24 घंटे में जाने वाला था, मुझे पता था 24 घंटे में, 24 घंटे से पहले हमने पेटीएम साइबर सेल से कॉन्टेक्ट कर लिया, उसको तुरंत रोक लिया। पुलिस साइबर सेल से मैंने मेल कराया, कॉल कराया उनको, ऑफिशियल नंबर से उनका रिस्पॉन्स तुरंत आया, क्योंकि पुलिस का जा रहा था वहाँ पे, साइबर सेल पुलिस का जा रहा था मेल, तो उनका तुरंत रिस्पॉन्स आया और तुरंत उन्होंने कहा कि सर ये पेमेंट डिडक्ट होते ही हम इसको होल्ड पे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपका, डोंट वरी। ये एक कॉन्फिडेंस पेटीएम वालों ने साइबर सेल ने दे दिया, लेकिन जो एक्सिस बैंक ने दिया ना उसका कुछ भी नहीं हुआ बैंक वालों से। एक्सिस बैंक ने कुछ भी नहीं कर पाया हकीकत तो, लेकिन पेटीएम वाले ने मेरा पेमेंट को रोक पाया और उस पेमेंट को रिफंड मैं 2 दिन के अंदर अंदर वापस कराया। अब यहाँ पे पुलिस का थैंक्स, क्योंकि पुलिस एक मेरा खुद का डिपार्टमेंट भी रहा, उसमें सपोर्टिंग किया। यहाँ पे जो बैंक वाले थे उन्होंने कोऑपरेट किया मुझे पूरा, और मेरे कोई और ज़्यादा जो इससे अच्छे रिलेटेड जान पहचान थे अदर बैंक्स में, SBI में, काफ़ी जगह उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तब जाके ये पेमेंट रुक पाया। आप सोचिए आपको क्या करना होता है दोस्तों। मैं इसकी पूरी कंप्लेंट कहाँ डाल दिया आपको, RBI, FRBI, साइबर सेल में, हर जगह, पुलिस थाने में, हर जगह कर दिया मैं। बैंक कंप्लेंट कर दिया मैंने, हर जगह सबके बैंक के अगेंस्ट कर दिया मैंने, सब जगह जहाँ जगह नहीं थी वहाँ हर जगह कर दिया मैंने। लेकिन अब बैंक वाले, एक्सिस बैंक वाले कह रहे हैं कि साहब आपको 90 दिन के अंदर इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई तेरे को हम ये पता कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमारा पेमेंट गया कहाँ जा रुका है, कहाँ होल्ड कर रखा, उस पेमेंट को तू लाके नहीं दे रहा, तो भाई तेरा बैंक किस काम का है फिर, तो तेरी साइबर सेल ही किस काम की है फिर। तो उसके अगेंस्ट हमने फिर RBI से डाला, उसमें हमारा हरासमेंट हुआ, जो भी हुआ उसका 1 लाख का कंपनसेशन मैंने डाला आज उसको कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा जाके, क्योंकि वाकई बैंक सपोर्ट नहीं करता इसमें, कहीं कस्टमर को तो नहीं करता। अब सोचे कि मेरे पास एक अच्छा नॉलेज था, इस फील्ड का नॉलेज था, पुलिस मुझे प्रॉपर कोऑपरेट कर रही थी, ट्रैक कर रही थी, नंबर को ट्रैक कर रही थी, सब कुछ करते हुए जाके वो पेमेंट रुक पाया, अन्यथा हर किसी नॉर्मल आदमी के साथ रुक नहीं पाता, ये याद रखिए। तो आपको क्या करना होता है, ये मेरी प्रैक्टिकल चीज़ बताया मैं। अब आपको क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक सिंपल सा, आपके जब भी ऐसा कोई फ्रॉड होता है, चाहे वो कोई भी कॉलिंग करके करता है, चाहे भी किसी भी तरह से OTP शेयर किया नहीं किया, वो कोई भी डिपेंड नहीं, आपको कस्टमर केयर पे देना है। कस्टमर केयर को तुरंत बैंक वालों को, साथ नियर बाय पुलिस थाने के साइबर सेल में तुरंत कर देना कंप्लेंट आपको, ठीक है। हैंड टू 3 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना होता है, याद रखिए। RBI की रूलिंग है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको 3 दिन से ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी आपको करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ एडजस्टेबल हो जाता है पेमेंट, लेकिन आपको पूरा पेमेंट भोगना नहीं पड़ेगा। इतना बात याद रखिए, गलती कर भी दोगे तो भी आपको रिफंड तो होगा कुछ ना कुछ बैंक से, ये बात। लेकिन आपकी गलती नहीं है तो फिर आपको बिल्कुल झुकना नहीं है। मेरे में गलती ये नहीं थी, मेरे को रिप्लाई क्या देता है, SBI मेरे को रिप्लाई देता है, सॉरी एक्सिस बैंक देता है कि आपने या तो OTP या पिन शेयर किया होगा, जबकि मैंने दोनों चीज़ शेयर नहीं किया। हकीकत तो ये थी कि मैं दोनों ही चीज़ शेयर नहीं किया, मैं मात्र कार्ड नंबर डाला था उसमें, ये कुछ भी चीज़ शेयर नहीं किया मैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो बनाते हैं फ्रॉड करने वाले होते हैं, आपको फ़ोन को पूरा परमिशन को जो लिंक होता है ना उससे पूरा कैप्चर कर लेते हैं, जो OTP आती है उसको डिटेक्ट करके वहीं से कंट्रोल कर लेते हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिए। आपका फ़ोन 2 मिनट में हैंग हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये, कस्टमर केयर के जो नंबर होते हैं ऑफिशियल, उसी नंबर से ये हैंग करके फ़ोन करते हैं। कस्टमर केयर वाला कहता है कि सर हमारे खुद के नंबर हैंग हो जाते हैं, हम क्या करें। अरे भाई तुम्हारे पास इतनी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सोचिए कि लोग, एक नॉर्मल इंसान के साथ क्या बीतती होगी।
आरबीआई को भी आपको सूचित करना होता है। आरबीआई से आपको अगर आपका हरासमेंट होता है, कम्प्रेशन होता है, तो आपको पेमेंट 1 लाख रुपए तक दिलाया जाएगा। ऐसा नहीं है आपके साथ फ्रॉडिंग हो रहा है और बाय मिस्टेक आपने ओटीपी शेयर कर दिया और आपने सूचित कर दिया 24 घंटे के अंदर अंदर, तो भी उसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको एक्टिव होना चाहिए। कितना ही बड़ा फ्रॉड क्यों ना हो, लेकिन ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो कि वो पेमेंट जा कहाँ रहा है। इस चीज़ को रेफरेंस आईडी से ट्रैक करा लो आप तुरंत, हैंड टू हैंड, तब जाके आपका पेमेंट रिफंड हो पाएगा। अन्यथा भैया कई लोगों के साथ हो रहा है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल कहीं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूँ। अब इसके जितने भी चीज़ें हो रही है इसको मैं पूरा तैयार कर चुका हूँ। इस टॉपिक को मैं इस वजह भी किया कि मैंने कहा भाई यूट्यूब पे ना मैं इसका पूरा पोसिंग बताने वाला हूँ कि आखिर लोगों के साथ कैसा होता है फ्रॉड का पैसा। तो ऐसे मेरा पेमेंट 2 दिन में फिर पेटीएम से रिफंड करा पाए। आप सोचिए। तो आपके साथ में अगर कोई भी होता है तो आप कांटेक्ट करिए साइबर सेल को, तो जरूर कांटेक्ट कीजिए। कोऑपरेट करती है साइबर सेल, आपको अच्छे से करेगी हैंड टू हैंड। अगर आप 2 दिन 3 दिन बाद करोगे तो फिर कोऑपरेट नहीं करने वाली, आपको हैंड टू हैंड ही करना पड़ेगा ये काम, तब जाके आपको कोऑपरेट कर पाएगी। अन्यथा आप फिर बैठे रहना भैया, पेमेंट आपका कहीं नहीं आने वाला जाने वाला। बैंक के भरोसे तो आप रहोगे तो बैंक आपका कुछ देना नहीं करेगी। तो आइए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि भैया आपके साथ भी कभी फ्रॉड होता है तो आपको सबसे पहले ये सब कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। अब आगे मैं पार्ट टू पार्ट बनाऊंगा आपको क्या क्या करना पड़ता है क्या क्या नहीं, उसका ये मैं एक रियलिटी बताया हूँ। उसके बाद आपके जो भी होता है वो आपको मैं बता दूँ।